ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग मिरेकल क्लब के आज के पावरफुल सेशन में मैं भाविशा शाह आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस बुक रोंडा बर्न की लिखी हुई मैजिक की। हम वहां पर 28 दिन की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर हमारे जीवन के हर पहलू के लिए, हर चीज के लिए हम कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद के भाव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टोटल हमारे 5 सेशन हो चुके हैं। आज हमारा 6th सेशन है, लेकिन उस बुक में जो हमें एक्सरसाइज दी गई है वो एक्सरसाइज का आज 5th डे है। आज उसमें हम बात करने वाले हैं हमारे धन संपत्ति और पैसों के लिए कैसे हम कृतज्ञता व्यक्त करें, राइट। लेकिन हर बार की तरह कुछ नए लोग हमसे जुड़े हैं, तो उनका ये पहला सेशन होगा, तो उन्हें कुछ क्लैरिटी मिल जाए उसके लिए हम पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो आपको मिल चुका है, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते, उसके लिए अगर आप धन्यवाद नहीं करते हैं, तो ये जादू काम ही नहीं करेगा और आपके पास जो है उससे आपको अधिक नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने जीवन में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो मनी से रिलेटेड है, तो हम उसी से संबंधित बात करते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अपनी समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, धन संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अभी आपके पास जो इनकम है, जो धन है, उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, राइट। हमने क्या पढ़ा कि अपनी नियामतें गिनना, अपने ब्लेसिंग्स गिनना और जादुई पत्थर, ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर ही कुछ ही महीनों में आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, राइट। तो कल रात सभी ने किया था जादुई पत्थर वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। चलिए, और कल के सेशन में हमने देखा था कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही अमीर है, राइट। कृतज्ञता संपन्नता है, यानी कि वही संपत्ति है। और हम जब शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वही हमारी गरीबी है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। ये जो पूरा सेंटेंस है ना, वो बहुत ही आई ओपनिंग सेंटेंस है दोस्तों। अब तक हम हमारी जो पैसे की परिस्थिति है उसको लेकर बहुत ही ज्यादा शिकवा शिकायत करते आए हैं, कंप्लेन करते आए हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। पैसे को लेकर हम कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप को कम समझने लगते हैं कि मैं तो वर्दी नहीं हूं, इतना पैसा नहीं कमा सकती। और हम बात करते हैं हमेशा महंगाई की। ये देखो पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए हैं, सब्जी के भाव कितने बढ़ गए हैं। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारी जो पैसे की एनर्जी है उस एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। और उसमें हमारा दोष नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग ही इस तरीके से किया गया है। बचपन से हम यही सुनते आए हैं। चलिए, मैं आज आपको बताती हूँ कि बचपन में हमने ऐसी कैसी कैसी चीजें सीखी थी, जहां से ये मनी को लेकर कुछ ना कुछ लिमिटिंग बिलीफ हमारे अंदर आ गई थी। अगर हम आलोचना करते हैं पैसों को लेकर और उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, तो कभी इससे हमारा आर्थिक जीवन बेहतर नहीं होगा, बल्कि वो बदतर होता चला जाएगा। तो चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है,
अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है, यानी डिसरिस्पेक्टफुल होना है, उसके लिए धन्यवाद के विपरीत काम करना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि हमारी वर्तमान जो स्थिति है धन को लेकर, हमारी मनोस्थिति है, हमारी बिलीफ है, वो क्या है, राइट? हम कृतज्ञता का भाव क्यों नहीं प्रकट कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं कम समझते हैं। हम अपने आप को अमीर समझते ही नहीं। हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे पास धन तो है ही नहीं ज्यादा, मेरे जो सपने हैं, मैं जो पाना चाहती हूँ, उसके लिए पर्याप्त धन मेरे पास है ही नहीं। तो जब हम इस भाव में हैं, तो कैसे हम हमारी अभी जो पैसे की स्थिति है उसके लिए कृतज्ञ होंगे? तो हमारी वर्तमान जो पैसे की स्थिति है उसके लिए कृतज्ञता के भाव में आने के लिए पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि हम कितने रीच हैं। तो उसके लिए हम आज ये देखेंगे कि हम कितने अमीर हैं। दोस्तों, मैंने कल ही उसके लिए एक रिसर्च किया। एक वेबसाइट है जो पूरी दुनिया के सभी देशों के लोगों की जो आमदनी है उसको लेकर वहां पे उनका डेटा है कि कितने प्रतिशत लोगों की कितनी आय है, तो इंडिया में कितने प्रतिशत लोगों की कितनी इनकम है और वो कितने अमीर है। आइए देखते हैं। यस, अभी दिख रही होगी, राइट? तो एक वेबसाइट है हाउ रिच आई एम, उस वेबसाइट से मैंने ये डेटा निकाले हैं, कल ही निकाले हैं, लेटेस्ट फिगर है ये। तो उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर इंडिया में अगर 4 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ उनके 2 बच्चे, और अगर उनकी इनकम महीने की 25,000 रुपये है, तो वो दुनिया के उन रिचेस्ट पीपल में आते हैं जो 47.2% है। यानी कि आप वो लोग जिनकी आमदनी 200 रुपये से भी कम है, क्योंकि इंडिया में जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब है, उसकी डेली इनकम 200 रुपये से भी कम है। आप उनसे 4 गुना ज्यादा अमीर है। इजंट इट अमेजिंग? और अगर आपकी इनकम महीने की 50,000 रुपये है, तो आप दुनिया के उन 27.5% पॉपुलेशन के अंदर आते हैं जिनकी इनकम इतनी है, महीने की 50,000 रुपये। और आप दुनिया के उन 72% लोगों से आगे हैं, अमीर हैं। और उनसे कितने अमीर हैं? 8 टाइम्स अमीर है आप। और अगर आपकी इनकम महीने के 75,000 रुपीज है, तो आप दुनिया के 80% लोगों से ज्यादा अमीर है। और आप दुनिया के उन रिचेस्ट लोगों में आते हैं जो सिर्फ 20% लोग हैं। और आपकी इनकम उन लोगों से 12 टाइम ज्यादा है, आप उनसे 12 टाइम्स अमीर है। और यदि आपकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए है, तो आप दुनिया के उन 14% लोगों के अंदर शामिल होते हैं जो अमीर है, जिनकी इनकम महीने की 1 लाख रुपया है। यानी कि आप उन 85% लोगों से अमीर है और वो भी 32 टाइम्स अमीर है। अब अपने आप को अमीर होने की फीलिंग आई है, आ रही है? अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस। अपने अपना दृष्टिकोण बदला? क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ना, उनकी इनकम जो है ना, वो इन्हीं किसी कैटेगरी में से एक होगी।
और मुझे पता है हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग इंडिया के बाहर से भी हैं। आप उस वेबसाइट पे जाके अपनी कंट्री का डाल के देख लीजिएगा कि आपके कंट्री में जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी डेली इनकम कितनी है। और फिर अपनी इनकम डाल के चेक कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आप कितने अमीर हैं। तो ये माइंड शिफ्ट करना था आपका। हमारा माइंडसेट जो है ना, वो हमेशा कमियों को ढूंढने में रहता है। मेरे पास पर्याप्त नहीं है, ये वाले भाव में रहता है। तो उससे बाहर आने की जरूरत है, इसीलिए मैंने ये आंकड़े आपको दिखाए हैं। तो अब कृतज्ञता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारी पैसों को लेकर वो लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है। राइट, वो ये बुक का पार्ट नहीं है। ये मेरे गर्भी संस्कार की जो कम्युनिटी है वहां पर जो समृद्धि संस्कार होता है, ये उसका पार्ट है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को बोनस है। क्योंकि जब तक वो रोग जो है, अगर उसका वो डायग्नोसिस नहीं होगा कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, तब तक उसकी दवाई क्या है, उसका एंटीडोट क्या है, वो कैसे पता चलेगा। तो पहले हम जान लें कि हमारी वो लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है। चलिए जानते हैं। तो हमने बचपन से ही सुना है कि पैसा ही सारे मुसीबतों की जड़ है। सुना है हमने हमारे घरों में, जब घरों में वो पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच झगड़े होते हैं, तो वहां पर ये सेंटेंस हमने कई बार सुना है कि पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसों को लेकर अगर ये बिलीव पड़ी है कि पैसे से तो मुसीबतें आती है, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी अमीर बनने बनने देगा? क्योंकि हम मुसीबत में तो पड़ना नहीं चाहते ना। कभी हमारे पड़ोसी के पास मर्सिडीज आ गई, उसको देखकर हमारे मन में क्या भाव जगते हैं? जरूर कुछ गलत काम किया होगा उसने, तभी ये गाड़ी लाया है। क्योंकि हमारी बिलीव क्या है कि कोई भी गलत काम किए बगैर कम समय में कोई अमीर नहीं बन सकता। यस और नो? तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा, इनमें से कोई कौन सी लिमिटिंग बिलीफ पैसों को लेकर आपके मन में पड़ी है। ये तो हमने कई बार सुना है घर में, पैसे पेट पर नहीं उगते, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है? ये सुना है हम सब ने। अब मुझे ये बताओ, पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत मजदूरी कौन करता है? वो मजदूर करता है ना। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया में आप जाके देखो, वो मजदूर कितनी मेहनत करता है। कभी उसे आपने अमीर बनते देखा? यानी ये मीथ है कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमीर बहुत लालची और बुरे होते हैं, मैं गरीब हूं पर अच्छा हूं। तो अगर ये बिलीफ आपके भीतर पड़ी हुई है, तो आपका सबकॉन्शियस क्या समझता है कि आप तो अच्छे इंसान हैं और हमेशा अच्छे बने रहना चाहते हैं। अगर आप अमीर बन गए तो आप लालची और बुरे इंसान बन जाएंगे, जबकि आप तो अच्छे इंसान हैं। आप लालची और बुरे नहीं बनना चाहते। अगर पैसे आ गए तो आप बुरे बन जाएंगे, फिर आपके पास पैसे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे पैसे? मुझे बताओ, क्या सभी अमीर लालची और बुरे होते हैं? लालची और बुरे गरीब लोग नहीं होते। गरीब लोग भी अच्छे होते हैं और अमीर लोग भी अच्छे होते हैं, मानते हैं? फिर ये सोच क्यों? मैंने देखा है कितने अमीर लोगों को, बहुत ही हम्बल है, अनकंडीशनली पूरी दुनिया को सर्व करते हैं वो। रतन टाटा जी, क्या आपको किसी एंगल से वो लालची और बुरे लगते हैं? और मैंने ऐसे कई गरीब लोगों को भी देखा है, अपने पास एक रोटी है ना, तो उसमें से वो आधी रोटी भी दूसरों को देते।
राइट। मेरे पास कभी पर्याप्त धन नहीं होता, ये मेरे बजट के बाहर है, ये हम बहुत बार बोलते हैं, बोलते हैं ना। मुझे जो भी चीज पसंद आती है ना, वो हमेशा मेरे पास उससे कम ही पैसे होते हैं। तो उसको लेकर आपके मन में ये बिलीव पड़ी हुई है कि मेरे पास कभी अच्छी चीज खरीदने के पैसे होते ही नहीं। तो अगर ये बिलीव पड़ी हुई है तो आप हमेशा चीजों को खरीदते वक्त कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, राइट। कितने लोग बार्गेन करते हैं यहाँ पे? जब आप बार्गेन करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज क्या दे रहे हो? आई कांट अफोर्ड इट। तो आपका सबकॉन्शियस भी आपके सामने ऐसी ही परिस्थितियां लाएगा, आपके सामने ऐसी ही चीजें लाएगा जो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस भाव में होते हो कि आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, तो फिर देखिएगा जादू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास अभी जो पैसे हैं आपके पर्स में, उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा दोस्तों। मैं इससे ज्यादा नहीं कमा सकता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा सैलरी इससे बढ़ ही नहीं सकता, मेरा प्रमोशन हो ही नहीं सकता, मैं कितनी भी मेहनत करूं मेरा धंधा इतने से इतने रुपये से ज्यादा उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। ज्यादा पैसा कमा के क्या करना है? क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाएंगे? ये बहुत बार सुना है हमने। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम पैदा होते हैं तो डायपर से लेकर जब हम मर जाते हैं तो कफन तक, हर चीज के लिए पैसे लगते हैं दोस्तों। तो पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अग्री करते हैं दोस्तों? अगर अग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें एजी। मैं ज्यादा पैसे संभाल नहीं सकता, मैं पैसे बचा नहीं सकता। ये संभालने को लेकर ना, मैं मेरी अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे बेटे की स्टोरी है ये। बात है 2013 की, जब मेरा बेटा सिर्फ 9 साल का था। और एक दिन मुझे किचन में दही की जरूरत पड़ी तो मैंने उसे बोला कि बेटा दही लेके आओ। और मेरे उस वक्त 10 रुपये का डिब्बा आता था दही का, अमूल का। और 10 रुपये चेंज नहीं थे मेरे पास, तो मैंने उसको 100 का नोट दिया और बोला जा बेटा लेके आओ। और वो 5 मिनट बाद रोते रोते वापिस आया कि मम्मी मैं जैसे ही प्रोविजन स्टोर पे पहुंचा, मैंने देखा कि मैंने तो मेरे पॉकेट में जो मैंने 100 का नोट रखा था ना, वो है ही नहीं, वो कहीं गिर गए। और जैसे ही ये सुना, मेरे घर के दूसरे सदस्य, उसकी दादी, मेरे हस्बैंड, उसके पापा उसे डांटने लगे कि पैसे संभालने चाहिए ना, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? मुझे भी डांटने लगे, 100 का नोट लेके क्यों भेजा उसको। और उस वक्त मैंने पेरेंटिंग सीखा हुआ था नया नया, और मुझे पता था कि किसी भी चीज को लेकर अगर मेरे बच्चे के अंदर नेगेटिव बिलीफ पड़ गई तो उसका जीवन वो बर्बाद करने के लिए मैं ही जिम्मेदार होंगी। तो मेरा एक भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण उसके जीवन के किसी भी आयाम को लेकर नेगेटिव बिलीफ मेरे बच्चे के अंदर पड़े। मैंने उन दोनों को रोका, मेरे हस्बैंड को और मेरी सास को। रुकिए। अंदर से मैंने 500 का नोट निकाला, क्योंकि मेरा बच्चा तो सहम गया ये सुन के। उसके ये सारी चीजें सुन के उसके मन में भाव क्या है? मैं पैसे संभाल नहीं सकता, आई एम नॉट कैपेबल टू हैंडल माई मनी। मैंने उसको 500 का नोट दिया और उसको बोला जाओ बेटा फिर से, अब आप दही का डिब्बा लेके आओ। मैंने मेरे हस्बैंड और मेरी सास को बोला मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो ये 500 का नोट संभाल के लेके जाएगा, दही का डिब्बा लेकर आएगा और बाकी 490 रुपये भी अच्छे से गिन के लेकर आएगा।
और वो गया और वो लेके आया। अगर उस वक्त जो मेरे घर के दूसरे सदस्यों ने किया वही मैंने किया होता ना, तो मेरे बच्चे के अंदर पैसों को संभालने के लेकर इतनी बड़ी नेगेटिव बिलीफ क्रिएट हो जाती, वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता। अगर कमा भी लेता ना तो गवा देता, क्योंकि उसके अंदर पैसे को लेकर बिलीव क्या पड़ती, मैं पैसे संभाल नहीं सकता, मैं पैसे बचा नहीं सकता। जब हम बच्चे थे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है, और एज पेरेंट हमने भी कहीं ना कहीं ये गलती हमारे बच्चों के साथ की है, और उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और ना ही हमारे पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने भी उसी तरीके से हमारा नर्चरिंग किया जिस तरीके से उनका नर्चरिंग हुआ था। उनके पेरेंट ने उन्हें जो बिलीव दी थी पैसों को लेकर, उनके जीवन में पैसों को लेकर उन्हें जो एक्सपीरियंस हुए, उनसे उनके अंदर जो बिलीव हुई, वही बिलीव उन्होंने हमें पास ऑन करी। तो वहां पे उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन आज हमारे पास मौका है, यूनिवर्स ने हमें मौका दिया है कि हम हमारी इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचाने और कृतज्ञता के भाव में आकर इस नेगेटिव बिलीफ से बाहर निकले। लकी लोग ही अमीर बनते हैं, और मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा अनलक्की इंसान हूं। अगर आप अपने आप को अनलक्की मानते हैं तो आपके पास पैसे आएंगे क्या? अगर मैंने ज्यादा पैसे कमा लिए तो मेरे पैसे चोरी हो जाएंगे, मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। अगर ये बिलीफ है तो भी आपके पास कभी धन को आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आप जब कोई लॉस करता है तभी मेरा फायदा होता है। ये लिमिटिंग बिलीफ ज्यादातर मैंने उन लोगों में देखी है जो डायरेक्ट इक्विटी में, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये शेयर बाजार का नियम है, यहाँ पर लॉसेस होना प्रॉफिट होना ये पार्ट है उसका। और जो शेयर मार्केट में आता है वो इस चीज को जानकर ही आता है भाई। और अगर आपकी ये बिलीफ है कि जब कोई लॉस करता है और मेरा फायदा होता है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का लॉस मेरा फायदा हो, तो क्या आप शेयर मार्केट से पैसे कमा पाएंगे? अगर ज्यादा पैसे आ गए तो मैं बिगड़ जाऊंगा, मेरे अंदर सारी बुराइयां आ जाएगी, मैं अल्कोहलिक हो जाऊंगा, मैं सट्टा खेलने लगूंगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने लगूंगा, मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरी समझ के ही बाहर है। अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए आ गए तो यार कौन संभालेगा इतने रुपयों को? इससे तो अच्छा है जो अभी चल रहा है ना वो ठीक है। अरे यार 5 करोड़ रुपए आ गए तो सीए रख लेना, 5 फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर लेना, और अगर 500 करोड़ आ गए तो 50 सीए हायर कर लेना। पैसा मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स को रख लेना ना। पैसा मैनेज करने के लिए तुम टेंशन क्यों लेते हो? तो ये सारी चीजें, अगर ये सारी बिलीफ हमारे अंदर पड़ी हुई है, तो हम कभी धन को हमारे जीवन में आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और ये सारी लिमिटिंग बिलीफ हमारे अंदर धन को लेकर नेगेटिव सोच क्रिएट करती है। और हमने पहले ही देखा है कि अगर हम धन के प्रति नेगेटिव नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम कभी समृद्ध नहीं होते हैं, ऊपर से हमारे पास जो है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। राइट? तो हमने पहले देखा हम कितने अमीर हैं, आज हमें पता चल गया है हम कितने अमीर हैं। दुनिया के कितने प्रतिशत लोगों से ज्यादा इनकम है हमारी। तो अब कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं हम हमारे पैसों के लिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बुक रीडिंग करते हैं आगे। तो जिसके पास भी कृतज्ञता है धन के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा। और जिसके पास धन के लिए कृतज्ञता नहीं है, वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो जब आपके पास बहुत कम पैसा हो
तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यस और नो। अभी हमारे पास जो धन है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त न हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम। ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है? आपको एक जगह पे शांति से बैठ जाना है और बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचना है, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। और जब हर याद करते हैं, ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से उसे महसूस करें। तो चलिए हम एक एक्सरसाइज कर ही लेते हैं इसकी। तो जब बचपन में हम छोटे थे उस वक्त क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? आप किसी मकान में रहते थे ना? आपको कई सालों तक एजुकेशन मिला था। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने के लिए हिल स्टेशन पर या फिर समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? बर्थडे गिफ्ट कौन से मिले थे आपको? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपने किसी शौक को पूरा किया था? जब आप बीमार हो गए थे तो कभी डॉक्टर के पास गए थे, दवाई ली थी? क्या आप किसी डेंटिस्ट के पास गए थे जब दांत में दर्द हुआ था? क्या आपके पास वो सारी अनिवार्य चीजें थी जिसका इस्तेमाल आप डेली रूटीन में करते हैं, जैसे कि आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टीवी देखते थे, फोन करते थे, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का इस्तेमाल करते थे? ये सारी चीजें हम करते ही थे, यूज करते ही थे। अगर कार में नहीं घूमते थे तो टू व्हीलर पे घूमते थे, लेकिन घूमते तो थे हम। और इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं पैसे लगे थे। पैसे से ही आई थी वो सारी चीजें। लेकिन हमें वो सारी चीजें मुफ्त में मिली थी क्या? हमने पैसे दिए थे उसके लिए? तो दोस्तों, बचपन और किशोरावस्था दोनों के वो दिन याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत के पैसे, कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। वो सारी चीजें जिसके लिए किसी ने मेहनत करी थी, और उन वो मेहनत से कमाए हुए पैसों से वो चीजें खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं ना, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। और ये चीज हर हर जीवन के पहलू पे लागू होती है। ये आप अपनी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। अभी आपको प्रॉब्लम है, लेकिन ये रोग आपको अभी हुआ है, कुछ सालों से है, लेकिन उससे पहले तो आप हेल्दी थे ना। अतीत में आप हेल्दी थे। तो उसके लिए अगर अभी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका हेल्थ सुधरेगा। और ये बात हमने कल सीखी थी, और यही बात आज धन के लिए भी लेखिका बता रही हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। चलिए आज इस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सभी लोग आंखें बंद करके बैठ जाएं, आराम से।
धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद करें। क्लोज योर आई स्लोली। एक गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक और लंबी सांस भरें और छोड़ें। अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएं और महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर एकदम शांत और रिलैक्स होने लगा है। बिल्कुल शांत और रिलैक्स होने लगा है। सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर पर अपना फोकस लेकर जाएं और देखें कि आपका पूरा शरीर एकदम शांत और रिलैक्स हो रहा है। अब आप अपने बचपन के दिनों में याद चले जाएं। याद करें वो स्मृतियां, वो बचपन की वो सुंदर घटनाएं, वो सुंदर स्मृतियां। जब आपको आपकी मम्मी आपका मनपसंद खाना बना कर देती थी। जब आपको नए नए कपड़े मिलते थे। बचपन में आपके पास खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने थे। आप पालतू जानवरों के साथ खेलते थे। आपके पास साइकिल थी। उस साइकिल को लेकर आप अपने स्कूल जाया करते थे। और स्कूल जाते वक्त आप जो यूनिफॉर्म पहनते थे, वो स्कूल बैग, उस स्कूल बैग के अंदर जो बुक्स थी, दूसरे स्टडी मटेरियल थे, वो सारी चीजों के लिए पैसा खर्च किया गया था। आज आप वो आपके ऊपर खर्च किए गए धन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। आपको हर दिन खाना मिला, उसके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करें। आपको जो कपड़े मिले, जो खिलौने मिले, उसके लिए जो पैसे खर्च किए गए थे, उसके लिए धन्यवाद करें। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, उस स्कूल की ट्यूशन फी भरी गई थी, उन पैसों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जब भी आपका बर्थडे आता था, उसे सेलिब्रेट किया जाता था, तब उस सेलिब्रेशन में पैसे लगे थे। उस वक्त आपको उपहार मिले थे, गिफ्ट मिले थे। उस सेलिब्रेशन के पीछे जो खर्च हुआ, उन गिफ्ट्स के पीछे जो खर्च हुआ, उसके लिए जो धन लगा, उस धन के लिए आज दिल से अपना धन्यवाद प्रकट करें। बचपन में आप दोस्तों के साथ कोई मूवी देखने गए थे, कहीं घूमने गए थे, उस वक्त भी पैसा लगा था। जो आपने नहीं खर्च किए थे, आपके लिए किसी और ने खर्च किए थे। आज उन सारे पैसों के लिए दिल से धन्यवाद करें।
अगर आपको बचपन में आपकी कोई हॉबी को पूरा करने के लिए किसी हॉबी क्लास में आपके पेरेंट्स ने आपको रखा था, किसी ड्राइंग क्लास में आपको रखा था, आपको कोई म्यूजिक क्लास में रखा था, आपको किसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग सिखाने के लिए भेजा गया था, इन सारी चीजों के लिए भी पैसे लगे थे जो आपने खर्च नहीं किए थे, वो आपके लिए खर्च किए गए थे। आज अपने शौक के लिए जो पैसे खर्च किए गए थे उनके लिए दिल से धन्यवाद करें। बचपन में आप जब भी बीमार हुए तो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाया गया था और उस डॉक्टर की जो कंसल्टिंग फी थी वो आपके लिए चुकाई गई थी। उस डॉक्टर ने जो दवाइयां आपको लिख कर दी थी, मेडिकल स्टोर से वो दवाइयां खरीदी गई थी, उसके लिए जो धन खर्च किया गया था, उसके लिए आज दिल से धन्यवाद करें। आपके पास हर वो चीज थी जिससे आपकी डेली रूटीन बहुत इजी बन गई थी। आपके पास टूथब्रश था, टूथपेस्ट थी, तौलिया था, साबुन था, शैम्पू था, और न जाने और कितनी ऐसी चीजें थी, छोटी छोटी, जिसके लिए ढेर सारा पैसा खर्च किया गया था। उन सारे पैसों के लिए आज दिल से धन्यवाद करें। आप बचपन में घूमने जाते थे फैमिली के साथ, कार में बैठ के या फिर टू व्हीलर पे, तो उस टू व्हीलर पे जो पैसे खर्च हुए थे उसके अंदर जो पेट्रोल डाला गया था या डीजल डाला गया था कार में, उसके लिए जो धन खर्च किया गया उसके लिए आज दिल से धन्यवाद करें। आप रोज टीवी देखते थे, फोन करते थे, घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स थी उसका इस्तेमाल करते थे, ट्यूबलाइट, फैन, एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, उन सारी चीजों के लिए पैसा खर्च किया गया था। उन सारे पैसों के लिए आज दिल से धन्यवाद करें। आप उन हर स्मृति को याद करें जहां पर आपके लिए पैसा खर्च किया गया था। हर वो छोटी से छोटी स्मृति को याद करें और हर स्मृति के लिए दिल से धन्यवाद करें। हम कितने लकी हैं कि उस वक्त हमने तो वो पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन फिर भी हमारी सारी जरूरतें पूरी हो गई थी। वो सारी चीजें हमें ऐसे ही मुफ्त मिल गई थी। लेकिन उन सारी चीजों के पीछे मेहनत से कमाए गए पैसों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो आज वो योगदान करने वाले लोगों के लिए और उस पैसे के लिए, दोनों के लिए दिल से धन्यवाद करें। सच्ची कृतज्ञता दिल से महसूस करें। अहोभाव के भाव से भीतर से भर जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आभारवश हो जाएं। कृतज्ञता को अपनी कण कण में, अपने रग रग में महसूस करें।
और दिल से हर उस चीज के लिए धन्यवाद करें जो आपको तो फ्री में मिली थी, लेकिन उसके लिए धन खर्च किया गया था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को धीरे से रगड़ें, उसे अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? क्या महसूस किया आपने? कृतज्ञता का एहसास हुआ? कृतज्ञता को महसूस कर पाए? राइट? सभी लोग कर पाए, वेरी गुड। तो दोस्तों, आज जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे जीवन में इनकम बढ़ जाए, हमारी समृद्धि बढ़ जाए, हमारी समृद्धि, हमारी धन संपत्ति, हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए आज जो एक्सरसाइज दी गई है, चलिए आज उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको कोई भी करेंसी का नोट ले लेना है, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, कोई भी। देखिए, मैंने ये 500 रुपये का नोट लिया है और मैंने ये जानबूझकर 500 रुपये का नोट लिया है क्योंकि ये इंडिया में सबसे ऊपर वाली करेंसी है अभी 2024 में। और जब हमारे हाथ में सबसे हायर रेट वाली करेंसी होती है तो हम वैसे ही अपने आप को अमीर फील कर रहे हैं, राइट? तो मैंने ये 500 का नोट लिया है, आप कोई भी ले सकते हो, 10 रुपये का भी ले सकते हो। फिर उसके ऊपर एक स्टिकर लगाना है। ये स्टिकी नोट लिखी है मैंने, लगाई है, उसके ऊपर दिख रही है आप सभी को। और उसके ऊपर क्या लिखना है? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। असाइनमेंट लिखिए आज का। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। करेंगे सभी? यस, कमिटमेंट देते हैं सभी, ये प्रैक्टिस करेंगे। सबको अमीर बनना है तो ये सिंपल टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर क्या करना है? ये जादुई नोट को आपको अपने पर्स में या जेब में रखना है और दिन में जितनी बार ज्यादा हो सके उतनी बार उस नोट को देखना है और फिर उन सारे धन के लिए धन्यवाद करना है जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उस वाक्य को जो आपने वो स्टिकी नोट ऊपर लगाई है ना, उसको पढ़ना है और ग्रेटिट्यूड फील करना है। और उसे सुबह में एक बार, दिन में 4-5 बार और रात को सोने से पहले एक बार उसे जरूर कर लें। क्योंकि सुबह उठते हैं तब और रात को सोते हैं तब, ये दोनों टाइम ऐसे हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। और जब वो एक्टिव होता है उस वक्त अगर ये मैसेज हम हमारे सबकॉन्शियस में डाल देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस समृद्धि को हमारे जीवन में आकर्षित कर लेता है। हमारी इनकम दिन ब दिन बढ़ने लगती है, हमारे करियर में ग्रोथ होने लगता है, हमारे टारगेट्स अचीव होने लगते हैं। और ये ऐसे होते हैं, इतनी सहजता से होते हैं जैसे चमत्कार हो, और ये चमत्कार हजारों लोगों के जीवन में हुए हैं। और अगर ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके जीवन में भी होंगे होंगे और होंगे ही, गारंटी है। लेकिन फिर एक बार उसमें एक शर्त है, जितनी बार आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उसे पूरी फीलिंग के साथ करेंगे, सुपरफिशियली नहीं होगा ये। दिल से कृतज्ञता का भाव प्रकट करना होगा आपके पास अभी जो है उस चीज के लिए, आपके पास अभी जितना धन है उसके लिए। तो आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और उसे जितना अधिक महसूस करते हैं,
आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई भी चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। ये सारी चीजें भी तो धन ही है ना। अगर हमें बड़ा डिस्काउंट मिल जाए तो वो भी तो अब धन ही हुआ ना हमारा। कोई रिफंड मिल जाता है हमें तो वो भी तो धन हुआ ना। वो तो हमने सोचा भी नहीं था, फिर भी मिल गया। तो आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होगा। वो सारी चीजें, वो सारी लग्जरी आइटम्स आपको मिल सकती है। उसके लिए वो पैसा आपके पास आ सकता है। तो आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर हर दिन आपकी नजर बार बार पड़े, क्योंकि जितनी बार आपका ध्यान, आपकी नजर उस पर पड़ेगी उतनी बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा। और वो स्टिकी नोट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो सेंटेंस आप दिल से पढ़ेंगे पूरी फीलिंग के साथ, और आपके जीवन में जो मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की वो जो याद है वो मिलती रहे आपको, वो रिमाइंडर आपको मिलता रहे। कल मैंने इसलिए सजेस्ट किया था कि आप दिन भर उन सारी जगहों पर ये चीजें रख दें। राइट। कल हमने हेल्थ के लिए किया था तो हेल्थ का हमने बोर्ड रखने के लिए कहा था। आज पैसे के लिए कर रहे हैं तो उसको रखने के लिए कहा है। तो ये स्टिकी नोट आप हर उस जगह पे चिपका दें जहां पे आप दिन में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। आपके ऑफिस टेबल पे, किचन में, बेडरूम में, वॉशरूम की डोर पर, बेसिन के ऊपर। राइट, क्योंकि सुबह उठते ही तुरंत हम बेसिन के पास ही जाते हैं ना ब्रश करने के लिए। तो वैसे तो नींद में होंगे तो याद नहीं आएगा कि मुझे ये प्रोसेस करनी थी, लेकिन बेसिन के ऊपर जाएंगे और वहां पे वो स्टिकी नोट रखी होगी तो आपको याद आएगा कि मुझे आज मेरे पास अभी जो धन है उसके लिए कृतज्ञ होना है। और वो याद आएगा, उसके बाद तुरंत आप ये 500 का नोट या फिर आप जो भी नोट लेंगे वो जहां पे रखा है उसके पास जाएंगे, उसको लेंगे हाथ में, उसके ऊपर जो स्टिकी नोट रखा है फिर से उसे पढ़ेंगे, फिर एक बार कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। राइट। तो ये कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। तो धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड उतना ज्यादा धन, उतनी ज्यादा इनकम, इतना ज्यादा करियर में ग्रोथ, उतना ज्यादा आपकी प्रॉस्पेरिटी में ग्रोथ, उतना ज्यादा आपकी लग्जरी में ग्रोथ। तो यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या आपके विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? तो अभी आपको दिन भर अवेयर रहना है इस चीज के लिए कि मैं अपने धन के बारे में क्या सोच रहा हूँ। अभी मेरी जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। अगर वहां पर किसी भी प्रकार की कंप्लेन चल रही है, उस चीज को लेकर किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट चल रहा है, तो तुरंत अपने आप से पूछे, क्या मैं इस कंप्लेन की कीमत चुकाना चाहता हूँ? क्योंकि उस कंप्लेन की कीमत क्या होगी? आप अपने पैसे की
जो एनर्जी है उसे अपनी तरफ आने से रोकेंगे, आपके पैसे कम हो जाएंगे। ये सवाल आपको इसलिए ही पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक कंप्लेन आपकी तरफ आने वाले धन के प्रवाह को धीमा कर देगा, आपके पास आने से वो रोक देगा। तो आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी की तनख्वाह से हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो, या कोई गिफ्ट में मिली हो। कवर मिल जाता है ना कभी गिफ्ट में, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, ऐसी चीज, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको ये अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो सभी लोग कमिट करते हैं, करेंगे आज से। यस, अगर कमिटेड है तो चैट बॉक्स में टाइप करें सी। सभी लोग टाइप करें सी। यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो फिर एक बार रिपीट कर लें कि आज हमारे जादुई धन के लिए, हमारी इनकम को बढ़ाने के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी है। तो जादुई क्रमांक 1, अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। यानी कि पैसों के अलावा बाकी सारी जो चीजें हैं आपके जीवन में, उसकी एक्स्ट्रा 10 चीजें आपको लिखनी है। ये तो आपको अभी करना ही है। फिर उस 10 चीजों को लिखने के बाद उसे जोर से पढ़ना है, और हर वो नियामत और ब्लेसिंग्स के अंत में 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। और उस हर नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। ये तो आपको करना ही करना है। और उसके साथ आज आपको आपके धन से संबंधित, आपकी आर्थिक परिस्थिति से संबंधित 10 ऐसे ब्लेसिंग्स लिखने हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। हर वो चीज जिसके लिए पैसा खर्च किया गया, उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। और जो एक्सरसाइज आज मैंने आज सेशन में करवाई है, उसे आपको खुद भी करनी है। दिन में 10 मिनट का वक्त निकालना है, बैठ जाना है शांति से, आंखें बंद करके, अपने बचपन की उन सारी स्मृतियों को याद करना है, उन सारी उस घटनाओं को याद करना है जहां पर आपके लिए कितनी सारी चीजें प्रोवाइड करवाई गई थी, जो आपको फ्री में मिली थी, लेकिन उसके लिए किसी और ने पैसे चुकाए थे। उस धन के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से वहां पर 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है उस पैसों के लिए। और वो पैसा जिस व्यक्ति ने खर्च किया था, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, आपके कोई रिलेटिव हो, तो उनके लिए भी धन्यवाद करना है। और फिर आज का जो असाइनमेंट, कोई भी एक करेंसी की नोट ले लें आप, अपने देश की। आप जिस भी देश से देख रहे हैं इस सेशन को, अपने देश की कोई भी करेंसी की नोट ले लें और उसके ऊपर इस तरीके से ये स्टिकी नोट लगा लें और उस पर लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। फिर
अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह में और एक बार दोपहर में, या फिर जितनी अधिक बार आप चाहें दिन में, उतनी बार उस चीज को जेब से निकालें या पर्स से निकालें, अपने हाथ में थामे, उस पर लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच दिल से, सच्चे दिल से धन्यवाद प्रकट करें। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की वो याद दिलाता रहे। और आज रात सोने जाने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो जादुई पत्थर वाली एक्सरसाइज को भूलना नहीं है। साथ ही हमने कल हेल्थ के लिए जो कार्ड लिया था, वो हेल्थ की भी करते रहना है, क्योंकि हमें तो हमारे जीवन के हर एरिया में समृद्धि चाहिए ना। हमें हेल्थ में भी तो समृद्धि चाहिए। समृद्धि हर तरह की होती है, सिर्फ पैसे ही समृद्धि नहीं होती। अगर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है तो वो भी आपकी समृद्धि है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप समृद्धि में काउंट कर सकते हैं, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो सभी लोग असाइनमेंट करें, ग्रुप में असाइनमेंट शेयर करें। बहुत कम लोग असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं। सिंसियरली असाइनमेंट कीजिए। फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगी कि नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो खजाना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो जादू आपके जीवन में कभी होने वाला नहीं है। तो आज के सेशन से आपको क्या जानने को मिला, क्या टेक अवे है आज के सेशन का, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। अगर कोई शेयर करना चाहे, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस ओपन कर लीजिए अपने। यस, एनीवन? कोई शेयर करना चाहेगा? ज्योति जी, शशि जी, खुशबू जी। यही है ना सभी? यस ज्योति जी, चलिए। आज हमने सीखा बचपन से लेकर आज तक हमारे ऊपर जितने भी पैसे खर्च हुए हैं उनके लिए हमने तो कभी सोचा भी नहीं, पर उन सबके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। हम्म। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में भी हमें और भी ज्यादा मिलेगा। जैसा कि आपने सिखाया कि जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वो चीज हमें और मिलती है, और जिसके लिए हम कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते वो हमसे भी छीन ली जाती है। वेरी गुड। तो असाइनमेंट शेयर करेंगी आप? यस मैम। वेरी गुड। कोई और? थैंक यू सो मच ज्योति फॉर योर वंडरफुल थैंक शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई और? शशि जी। हमें धन को किस तरह से आकर्षित करना है, जो कि डेफिनेटली हम इतने सारे ओल्ड बिलीव्स में स्टक अप होते हैं ना, जो कि हम्म। उसको हम दूर करता है ना, कि हमारी तरफ आता है ना ही हम इस तरह से हम पैसा बचा सकते हैं। हमें उन सब जो एक वो हमने चक्रव्यूह बना रखा है उससे बाहर आना है, हमारे हम्म। सबकॉन्शियस को उसमें से बाहर निकालना है। और हम्म। आपने जो ये एक्सरसाइज दी है वो डेली मैं करती हूँ, और डेली मैं आपके वो सब, क्योंकि वो सब हमारे बेनिफिट के लिए है ना, बिल्कुल। इसीलिए। और ओके। मैं फैमिली में भी शेयर करती हूँ। ओके। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। कोई और? अब कोई और शेयर करना चाहेगा? यस, हमीदा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी?
सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और आप जो वीडियो होमवर्क दे ओपन रहे कर हो। लीजिए, हमीदा जी अपना वीडियो ओपन कर लीजिए, आपका प्यारा सा चेहरा दिखाइए। एक्चुअली मैं किचन में हूँ इसलिए। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है आपका जो प्रोग्राम अभी, आप जो फंक्शन होमवर्क जो भी दे रहे हैं, तो वो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग अगर आजमाएंगे तो हमारी ना ज्यादा इफेक्ट होने लग गए हैं अभी। आप लोगों को, सब लोगों को मैं ही एडवाइस करना चाहूंगी कि आप ना मैडम जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल करके देखिए। हम भी अपना स्टोन लेके राइट करके हम कर रहे हैं, तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल और आगे बढ़ रहा है अभी। आज मैं दूसरा एक ग्रुप में थी, तो उसमें आज मैं फर्स्ट सेशन लिया, बिकॉज ऑफ मैंने वो स्टोन लेके, जादुई स्टोन लेके लिख के रखा था कि आई विल डू माई दिस सेशन वेरी नाइसली। तो इसी हिसाब से मेरा हिम्मत आगे थोड़ा बढ़ गया और हमने सेशन ले पाया। तो मैं सबको एडवाइस करूंगी कि आज का जो रुपीस का भी है वो भी आप आजमा के देखिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू हमीदा जी। अपना फीडबैक ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ओके। लिख दीजिएगा इस। थैंक ओके। यू सो मच। खुशबू कुछ शेयर करना चाहेंगी आज आप? जी मैम, बहुत ही यस। अच्छा रहा। और कल का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, काफी ग्रेटफुल रहा। और आज का सेशन भी जो हुआ वो काफी मोटिवेट लगा, और लगता है कि नहीं कर पाएंगे। और असाइनमेंट भी पूरा रोज के रोज होता ही है, बस अपलोड करना रह जाता है। अपलोड कीजिए ना। जी करूंगी, वो भी करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी सो मच मैम। गुड। आज आपने क्या सीखा? आज ये सीखा कि जो भी अपने बचपन का जो भी चीज हमें मिली है, तो उन सबके लिए हमें थैंक यू कहना है। 500 की नोट पर हमें लिखना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, नोट के धन्यवाद। ऊपर नहीं, नोट के ऊपर स्टिकी नोट लगानी। आज हाँ, नोट के स्टिक ऊपर नहीं करना लिखना है। है, वो अभी नहीं क्राइम लिखना हो है। गया है हाँ वो। हाँ, वो स्टिक करना है। तो वो करना है, और जो हमारी रेगुलर नोट्स जो नियमित लिखनी है वो तो है ही। और जादुई स्टोन के साथ भी हमें वो सब, जो भी हैप्पीनेस है पूरे दिन की, वो करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके थे खुशबू, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक वंडरफुल यू, शेयरिंग। थैंक अपना फीडबैक ग्रुप में यू भी मैम। शेयर कर दीजिएगा। ओके, अपना असाइनमेंट जरूर शेयर करिए। आप असाइनमेंट शेयर करना भूल जाती, असाइनमेंट शेयर हाँ कीजिए। तो जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह हमेशा बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को मैं एंड करती हूँ, और मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ कल सुबह। धन्यवाद।